नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम अर्की निर्वाचन क्षेत्र में हैं, अर्की में हैं, जहां पर अर्की विधानसभा उपचुनाव की मतगणना चली हुई है। अभी तक 10 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और कांग्रेस 3922 की बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस पहले राउंड से ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़त बनाए हुए हैं और एक भी राउंड में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है वो उससे लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीत भी सकती है। और यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब जोश से भर चुके हैं। हालांकि अभी 16 राउंडों की मतगणना बची हुई है और इसके अलावा पोस्टल बैलेट के भी अभी 2 राउंड होने हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं और क्योंकि 3922 की अब बढ़त बन चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वैसे स्ट्रॉन्ग जो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वो क्षेत्र अभी आने हैं, काफ़ी बड़े बड़े बूथ भी है। लेकिन अभी तक एक भी राउंड में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर मतदान केंद्र के बाहर हैं। अनुराग जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस 10 राउंडों में 3922 की बढ़त बनाए हुए हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी ये जीत का आगाज दिल से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जीत का अवसर है। खासकर अर्की विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने जिस तरह से भी साम दाम दंड धन बल का जो प्रयोग किया है, देख रहे सरकार के साथ की लड़ाई थी, उसके बावजूद बहुत बड़े मुद्दे हमारे बीच में महंगाई थी, कानून व्यवस्था थी, माइनिंग माफिया, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब अगर हम एक आज खाली पेपर पर लिखने लगे तो इतने अनगत मुद्दे हैं जिनकी कोई समाप्ति नहीं है। इसको देखकर जनता ने वोट किया है और हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र और साथ साथ सांसद मंडी का जो हमारा चुनाव हो रहा है, हम चारों पर चल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के लिए अर्की निर्वाचन क्षेत्र काफ़ी चुनौती भरा रहता है, क्योंकि जैसे ही संजय अवस्थी की प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई थी तो ब्लॉक कांग्रेसी कमेटी में भी त्याग पत्र दी थी, लेकिन हालांकि में कांग्रेस अभी मजबूत दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पुराने साथी थे, गलतियाँ हो जाती हैं, ये हमारे का नजरिया कुछ और तरह से देखने का होता है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस के और साथ साथ सभी संगठनों ने बिल्कुल इस चुनाव को एकजुटता के साथ हमने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरी नीति बना रखी थी। इसको लेकर अब जनता क्योंकि अभी 16 राउंड होने हैं, क्योंकि अभी 10 राउंड में ही हुआ है और जो जिन एरिया से अभी रुझान आए हैं वो कांग्रेस का काफ़ी मजबूत गढ़ भी माना जाता है। और अब बताया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के बीच वहाँ जिन क्षेत्रों में मौजूद है वो उन मतदान केंद्रों के लिए भी पोलिंग काउंटिंग शुरू होनी है। इसे कैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको कवर कर पाएगी? कांग्रेस की वहाँ पर क्या पोजीशन है? भारतीय जनता पार्टी कवर तब कर पाती अगर उन्होंने धरातल पर कुछ विकास के कार्य किए हो। आज भारतीय जनता पार्टी के खुद के अपने लोग भी ये देख रहे हैं कि महंगाई किस स्तर पर चल रही है। आप देखिए, तेल का रेट देख लीजिए, आप सिलेंडर का रेट देख लीजिए, हर वर्ग को प्रभावित हुआ है, हर मतदाता प्रभावित हुआ है। तो भाजपा के लोग भी आज एक मन बना चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाए। क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा है कि महंगाई काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि तो जो मतदान हुआ है उसमें देखा है कि महिलाओं ने काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान किया हुआ है। कई पोलिंग बूथ ऐसे भी है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने मतदान किया है। और एक दूसरी बात हम देख रहे हैं कि नोटा भी काफ़ी वोट कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में ऐसे कुछ कार्य नहीं किए जो करने चाहिए थे, या जो वादे उन्होंने किए थे तो नोटा उस वक्त अग्रसर हुआ। और आप अगर इस पूरे चुनाव को देखें, अभी अर्की में बात करना चाहूँगा तो अर्की में 154 बूथ होंगे। हम लोग तो यहाँ पर हम लोगों ने काम किया, हम लोग तो फिर इसको भी और जगह भी हम काम करना गए थे, तो सारी जगह पे एक बात बड़ी जो मतदाता कह रहा था, महंगाई मुद्दा, और महंगाई को लेके महिला शक्ति में इस बार एक तरफा का जो मतदान क्योंकि उनकी जो रसोई का बजट उनको मिल रहा है और इतने बड़े वादे जुमले साबित हो गए हैं। समझ में ये बात है, भाजपा जो है, चाहे केंद्र में आप देखें, चाहे हमारे हिमाचल की बात करें, आप सड़कों का हाल
आप स्वास्थ्य विभाग का हाल देखिए, आप शिक्षण संस्थानों का हाल देखिए, टीचर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, एक भी कोई सुविधा किसी भी वर्ग को उन्होंने नहीं दी। यही कारण है कि आज हम इस और अग्रसर हो रहे हैं और जनता ने मन बना लिया है। ये जीत का आगाज है। 2022 का सेमीफाइनल हम जीत रहे हैं और 2022 का आईना जनता दिखाएगी। 26 राउंड के बाद, क्योंकि उसके बाद 2 पोस्टर बैठ के राउंड है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस कितने मार्क्स से? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जो हमारा फिगर, इसका फिगर ऑलमोस्ट डबल रहेगा। हम डबल फिगर के साथ जीत का आगाज करेंगे। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संयोजक अनुराग शर्मा जी का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस अर्की विधानसभा क्षेत्र को जीत रही है और जो वर्तमान में जो 3,922 की बढ़त है, 26 राउंड के बाद यह डबल हो जाएगी, क्योंकि 10 राउंडों में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी राउंड अभी सूत्र नहीं आया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक भी राउंड में अभी लीड में नहीं आई हुई है और यह बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि अभी जिस 11वें राउंड में जहां पर अभी जिस क्षेत्र की मतगणना शुरू हुई है वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो इस तरह से अभी यह और बढ़ने की उम्मीद है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर गैदर होना शुरू हो चुके हैं। मैं अपने कैमरा मैन से भी कहूँगा कि वो दिखाएं, क्योंकि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और उन्हें भी अब कहीं ना कहीं चिंता आनी शुरू हो चुकी है और उन्हें भी लग रहा है कि कहीं यह बढ़ जो लगातार बढ़ती जा रही है वह चिंता का विषय है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना शुरू हो चुका है। फिलहाल अभी अर्की में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खुशी की खबर नहीं है। हालांकि पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन वह मेहनत अब अभी फिलहाल नज़र आती नहीं जा रही है, क्योंकि 60 पोलिंग बूथों में अभी तक मतगणना पूरी हो चुकी है और यहाँ पर टोटल 154 पोलिंग बूथ है। तो क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर मजबूत गढ़ है, अभी वहाँ पर मतगणना शुरू नहीं हुई है उन पोलिंग स्टेशनों की, लेकिन अब वे इतनी बड़ी बढ़त को तोड़ पाएंगे इस पर अभी संशय बरकरार है। और क्योंकि जब तक किसी भी पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी किसी राउंड में बढ़त में नज़र नहीं आती है, तब तक कांग्रेस का लगातार आगे बढ़ना साबित कर रहा है कि वो अर्की निर्वाचन क्षेत्र को जीत की ओर आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का लगातार जमावड़ा बढ़ना शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ पर जैसे जैसे कांग्रेस की लीड बढ़ रही है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जब सुबह मतगणना शुरू हुई थी तो वहाँ पर इक्का दुक्का कार्यकर्ता ही मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती गई और कांग्रेस की लीड बढ़ती गई तो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो अर्की का ऐतिहासिक चौहान मैदान है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और उन्हें अब लग रहा है कि वो जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनके कार्यकर्ताओं का लगातार कहना है कि अब उनके एरिए शुरू होने वाले हैं जहां से उनकी बढ़त होगी, लेकिन इतनी बड़ी बढ़त को कवर करना अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि उसके इतिहास में संभव ही नहीं हुआ कि 4,000 की बढ़त देने के बावजूद कोई प्रत्याशी पीछे हुआ हो। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त बना ली है और काफ़ी बड़ी बढ़त है 10 राउंडों में 3,922 की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्की में नोटा का भी अहम रोल रहा है और अर्की में अभी तक 763 लोगों ने नोटा के लिए वोट किया है। तो आप दिखवा रहे हैं कि नोटा का खेल भी, तो नोटा नहीं, काफ़ी बड़ा खेल बिगाड़ा हुआ है। अर्की निर्वाचन के क्षेत्र में अभी तक 60 पोलिंग स्टेशनों की मतगणना पूरी हो चुकी है और 10 राउंडों में कांग्रेस की 3,922 की बढ़त बनी हुई है, जिसमें संजय अवस्थी को, अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी हैं संजय अवस्थी, उनको 12,785 वोट पड़े हैं। भाजपा के रतन सिंह पाल को 8,863, निर्दलीय जीतराम को 2,048 और नोटा को 763 वोट मिले हैं। तो इस तरह से नोटा तीसरे नंबर पे हैं
और 10 राउंडों में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पहले राउंड में उनकी सबसे बड़ी बढ़त थी, उसके बाद 200 तो 300 400 की लगातार हर राउंड में बढ़त दे रही है और बढ़त का यह आंकड़ा 3922 के पार कर चुका है। एक राउंड में भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी कहीं भी बढ़त में नज़र नहीं आई है और उम्मीद की जा रही है कि अब कांग्रेस की जो 11वां राउंड होना है वहाँ पर भी कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है, तो इस 11वें राउंड में भी कांग्रेस की और बढ़त बढ़ेगी। तो इस तरह से यहाँ आंकड़ा 4000 के पार भी हो सकता है, तो जो जिसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अभी 16 राउंड बचे हुए मतगणना के और छठे राउंड का भी अब रिजल्ट आना। राउंड 11 का डेटा जो है हमारे पास आ गया है। राउंड 11 का रिजल्ट में हमने जो है 2501 वोटों की गिनती की। 2508 वोटों में 1135 जो है रतन सिंह पाल, संजय 1207, जीतराम 33 और नोटा 133। अभी तक जो है टोटल 25,167 वोटों की गिनती हो गई है, जिसमें रतन सिंह पाल 9,998, संजय 13,992, जीतराम 281 एंड नोटा 896। अभी तक जो है टोटल 25,167 वोटों की गिनती हो गई है, जिसमें रतन सिंह पाल 9,998, संजय 13,992, जीतराम 281 एंड नोटा 896। कितने 3994 इसमें नोटा ज़्यादा गया ना। पहले कितनी थी बढ़त तुम्हारी? 37 और अब छठे राउंड में कांग्रेस की बढ़त 3994 की हो चुकी है। इस राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतन सिंह पाल का थोड़ा प्रदर्शन बेहतर रहा है। इस राउंड में 13वें राउंड में कितनी वोटें पड़ी? 13वें राउंड में रतन पाल 1206 ना 1207 संजय 1207 हेलो, इस जो 11वां राउंड रहा है इसमें रतन सिंह पाल को कांग्रेस को अब हमारे पास 11वें राउंड का भी रुझान आ चुका है और इस 11वें राउंड में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि यह बढ़त थोड़ी कम हुई है और 11वें राउंड में जो अगर मतलब टोटल बढ़त है कांग्रेस का जो बढ़त है वो 3954 की है 94 की है और पिछले राउंड में जो कांग्रेस की बढ़त थी वो थी 3922 की। तो इस तरह से इस राउंड में कांग्रेस को 74 वोटों की बढ़त मिली हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस राउंड में काफ़ी कवर करने में कामयाब हुई है। और अब कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जो अगले राउंड शुरू होने हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अब बढ़त बनानी शुरू करेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। और 11वें राउंड में और हमारे साथ इस टाइम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश कश्यप जी भी जुड़ चुके हैं।
तो 11वें राउंड तक सर कांग्रेस की 3,994 की बढ़त है, किसी को कैसा देखते हैं आप? हम बड़ी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस दौरान सारे ही एरिया में मुझे जाने का मौका मिला, तो लोगों का जो रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति है, कैंडिडेट के प्रति था, वो अभी सामने है। अभी माना जा रहा था कि 11 राउंड तक जैसे कांग्रेस की बढ़त होगी तो 5 से 6,000 तक की होगी, तो उम्मीद से कुछ कम लग रहा है कि बराबर ठीक आपकी जो असेसमेंट थी उसके अनुसार ही चला है? जो हमने असेसमेंट कर रखी थी उसी हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि देखो जहाँ हमारे कैंडिडेट की बात की तो साफ सुथरी छवि में है, और क्योंकि यहाँ मुकाबला सरकार के साथ भी था, सरकार का धन पावर जो सभी कुछ इसमें इन्वॉल्व थी, तो हम जिस तरह से उनका कंपटीशन कर पाए वो हमें सामने नज़र आ रहा है। तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो हमारे जुड़ी हुई थी, और इसकी वजह से हम अपने आप को 11 राउंड हो चुके हैं और अभी 15 राउंड बचे हुए हैं और 2 पोस्टल बैलेट के भी राउंड होंगे, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कितने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी? देखो, जीत तो चाहे 100 वोटों की हो, वो जीत तो जीत ही है, लेकिन हमने ये महसूस किया कि कम से कम 50-55 कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष सतीश कश्यप जी थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतेगी। जो 11वां राउंड हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कुछ बढ़त को कम करने में कामयाब हुई है। पहला राउंड है जिसमें 100 से नीचे कांग्रेस को बढ़त मिली है, और अब 11 राउंड में कांग्रेस की जो बढ़त है वो 3,994 की हो चुकी है। संजय अवस्थी को अभी तक 13,992 वोट मिल चुके हैं, रतन सिंह पाल को 9,998 वोट मिल गए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जीतराम को 2,281 और 896 नोटा को वोट मिले हैं। नोटा का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 11 राउंड में नोटा 996, नोटा ने जो टारगेट फिक्स किया था कि इस बार अर्की में हम 2,000 वोट लेंगे, तो लग रहा है कि नोटा कहीं ना कहीं अपने इस टारगेट को पूरा करने जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साह में है। उन्हें लग रहा है कि अब उनकी सीट निकलती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की लगातार बढ़त बनी हुई है। 11 राउंड पूरा होने पर भी यह बढ़त 3,994 तक पहुंच चुकी है, मतलब करीब 4,000 तक पहुंच चुकी है, और 4,000 की बढ़त को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। देखते हैं कि आगे के जो मतदान केंद्र हैं जहां पर जिनकी मतगणना होनी है वहां पर क्या रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अब स्ट्रॉन्ग होल्ड भी आने हैं। तो अब देखते हैं, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। कैमरामैन चंद्र प्रकाश नेगी के साथ नरेश पाल की। डिटेल नाम